तो चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। और यहां पर ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यहां पर हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, यानी कि बेटा कार्बनिक यौगिकों को किस तरीके से लिखा जाता है, ये यहां पर हम सीखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कार्बनिक यौगिकों को लिखने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, जिनमें बेटा एक सामान्य संरचना भी हम बनाएंगे। ये बेटा सामान्य संरचना होगी, ज्यामिति नहीं होगी। ज्यामिति क्या होती है हमने इसके पहले बेटा जो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो आपने देखा होगा वहां पर ज्यामिति की बात की है ना। और जबकि पूर्ण संघनित निरूपण ये क्या होता है ये हमें समझना है। और आबंध रेखा निरूपण मतलब कि एक कार्बनिक यौगिक को लिखने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, उनको हम देखना चाह रहे हैं। तो चलिए बेटा बिल्कुल जीरो से बात को समझाता हूं मैं। पहले हम बात कर रहे हैं किनकी, एल्केन की। एल्केन बेटा आपने सुना ही होगा, इसके पहले के वीडियो मैंने आपको बता चुका हूं। एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिर्फ और सिर्फ एकल बंध पाया जाता है, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। पहला जो एल्केन है बेटा फॉर्मूला होता है उसका CH4। नाम क्या होता है इसका आपको पता होगा, ये होता है क्या, मेथेन। मेथेन में एक कार्बन होता है। तो देखिए सामान्य संरचना आप कैसे बनाएंगे, एक कार्बन है और कार्बन हमेशा कितने बंध बनाता है बेटा, 4 बंध बनाता है। तो आप 4 इस तरह के बंध बना देंगे और चारों से हमें क्या जोड़ना है, H। तो हर जगह हम क्या जोड़ देंगे मेरे बच्चों, H जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा इसका सामान्य संरचना। फिर इसका पूर्ण संघनित निरूपण हमें लिखना है कि इसको पूर्ण संघनित तौर पे क्या लिखेंगे। तो बेटा इसके लिए कोई नई बात नहीं है, इसको तो हम CH4 ही लिखेंगे। अब जो आबंध रेखा निरूपण है, वैसे तो बेटा ये आपको कम से कम 3 कार्बन परमाणु से देखने को मिलता है। फिर भी अगर आप एक परमाणु एक कार्बन वाले के लिए लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल एक ऐसी बेटा बिंदु बना देंगे, है ना, एक ऐसी डॉट यानी कि बिंदु बना देंगे। ये बिंदु बता रहा है कि इसमें एक कार्बन है और उसको संतुलित करने के लिए, उसको बेटा अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 हाइड्रोजन आसपास से जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम ये निरूपण का उपयोग करेंगे। फिर बेटा दूसरा यौगिक है एल्केन में C2H6। नाम तो सुना ही होगा, एथेन। एथेन क्या होता है बेटा, कितने कार्बन है, 2। तो देखिए अब समझिए, पहले हमें क्या करना है, दोनों कार्बन को बेटा एकल बंध से जोड़ देना है। क्यों एकल बंध से क्यों जोड़ रहे हैं, द्विबंध या त्रिबंध क्यों नहीं बना रहे हैं। तो बेटा ये है एल्केन। एल्केन में हमेशा कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध पाया जाता है। अब इसके आसपास हमने क्या किया, 3-3 हाइड्रोजन लगा देना है, क्योंकि कार्बन तो टोटल 4 बंध बनाता है। तो ये हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए ताकि कार्बन के कुल मिलाकर के 4 बंध हो जाए। यहां पर भी हमने 4 बंध बनाना है और हर एक बंध से क्या जोड़ देना है बेटा, हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो ये हो गया इसका सामान्य संरचना सूत्र, ठीक है। अब इसका पूर्ण संघनित निरूपण ध्यान से देखिए, इसका उपयोग हम बहुत अधिक मात्रा में करेंगे। ऐसा हम ज्यादातर नहीं लिखेंगे बेटा, ज्यादातर तो हम पूर्ण संघनित निरूपण का ही उपयोग करते हैं। तो एक कार्बन है तो उसको हमने लिखा C, आसपास बेटा 3 हाइड्रोजन है तो इन 3 हाइड्रोजन को हम H3 लिख देते हैं। मतलब कि हम C और H को अलग अलग ना लिख करके एक साथ इस तरह से लिखे, पहला कार्बन उससे 3 H जुड़े थे तो हमने लिख दिया CH3। फिर एक सिंगल बॉन्ड यानी कि बेटा एकल बंध है, फिर दूसरा कार्बन और इसके साथ भी बच्चों क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो ये हो गया CH3 बंध CH3। अगर आप कुल मिलाकर के देखोगे तो C 2 है मतलब कि C2 और H बेटा 6 है तो H6 ये ही है। यहां भी C2H6 है, ये भी C2H6 है। तो ऐसा नहीं है कि सूत्र बदल जाएगा, सूत्र तो वही रहेगा, कार्बन उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन उतने ही रहेंगे, अणु सूत्र जैसा है बेटा वैसा रहेगा। अब इसका आबंध रेखा निरूपण, तो बेटा ये जो आबंध रेखा निरूपण है ना, ये बहुत अच्छा है और आपको JEE और नीट के पेपर में ये ही ज्यादातर देखने को मिलेगा। बोर्ड परीक्षा तक बेटा ये ज्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा कोई गारंटी भी नहीं, कोई भी कहीं भी उपयोग में आ सकता है। तो अभी क्या देखिए, 2 कार्बन है तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक ऐसी रेखा खींच देनी है। ये रेखा क्या बता रही है, तो रेखा में बेटा कितने किनारे हैं, हर एक किनारा
एक कार्बन को प्रदर्शित करता है। तो रेखा में दो किनारे हैं, मतलब कि यहां पर दो कार्बन है और साथ में बेटा जरूरत के हिसाब से संयोजकता पूर्ण करने के लिए उनमें तीन तीन हाइड्रोजन भी है। अब ना हमें सी लिखना पड़ता है ना एच लिखना पड़ता है, बस बेटा इस तरह की जितने कार्बन है उतने किनारे आप बना दो, बात खत्म। चलिए देखते हैं और आगे हम। फिर बेटा तीसरा हम ले रहे हैं एल्केन, जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन है बेटा, C3H8। क्या होता है ये, प्रोपेन है ना। इसमें से जो मीथेन है ना बेटा, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं आपको देते चल रहा हूं। मीथेन को हम CNG कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या सिंपल बेटा प्राकृतिक गैस अगर कहते हैं तो मीथेन की बात करते हैं। इसका उपयोग अलग अलग तरह के वाहनों में बेटा किया जाता है। सीएनजी के थ्रू जो ऑटो चलते हैं सीएनजी से, उनमें सीएनजी यानी मीथेन का उपयोग किया जाता है। और जो मीथेन है ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और ये बेटा एक थोड़ी विषैली गैस है। अगर इसको ज्यादा देर सूंघ ले तो इंसान बेहोश हो जाता है और अगर अधिक मात्रा में सूंघ ले तो मृत्यु भी हो सकती है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहां पर C3 है बेटा, मतलब मुझे क्या करने हैं, तीन कार्बन परमाणु इस तरह से एकल बंध से जोड़ देने और हर एक कार्बन के आसपास चार बंध पूरे कर देना है बेटा। हमने कर दिया चार बंध पूरे, ठीक है। और हर एक बंध से, हर एक एकल बंध से हमें H जोड़ देना है, तो ये जोड़ दिया हर एक से हमने H। तो इस तरह से ये हो गया इसका सामान्य संरचना सूत्र, ठीक है। अब इसका पूर्ण संघनित सूत्र या पूर्ण संघनित निरूपण कैसा होगा, देखिए पहला कार्बन है C, तो हमने लिखा बेटा C, और आसपास है तीन H, तो हमने ये तीन H इस तरह से लिख दिए, तो ये बन गया मेरे बच्चों क्या, CH3। अब ये दूसरा कार्बन है, तो इसको एकल बंध से हमने दूसरे कार्बन से जोड़ा और इसके आसपास दो H है, इसलिए इसको हमने दो H से जोड़ दिया। और फिर तीसरा कार्बन है तो तीसरा कार्बन बनाया और उसके आसपास बेटा तीन H है, तो हमने H3 लिख दिया। देखिए तीन H थे इसलिए हमने 3 लिख दिया। तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है बेटा। अब इसका देखते हैं हम आबंध रेखा निरूपण की रेखा के रूप में हम कैसे इसे दर्शाएंगे। तो बेटा इसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। जरूरी नहीं है यही डिजाइन हो बेटा, डिजाइन कोई सी भी हो सकती है। डिजाइन मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करता है कि जितने कार्बन है उतने किनारे आने चाहिए, उतने कॉर्नर आने चाहिए। जैसे देखिए यहां पर तीन कार्बन है बेटा, तो ये रहा आपका एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि यहां पर जितने किनारे हैं उतने कार्बन, यानी कि तीन कार्बन है और उसमें आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन भी है। लेकिन ना तो हमने उसमें कोई कार्बन लिखा बेटा, ना हाइड्रोजन। यही तो इसकी खासियत है कि इसमें हमें मेहनत ज्यादा नहीं लगती है ना। फिर इसमें भी देखिए तीन किनारे, मतलब हम तीन किनारे वाली कोई भी डिजाइन बना दें बेटा, वो प्रोपेन को प्रदर्शित करती रहेगी। चलिए अगला देखते हैं हम। फिर इसके बाद अगला है आपका चौथा C4H10। C4H10 बेटा नाम तो सुना ही होगा, ब्यूटेन। जो ब्यूटेन है ना, ये भी बहुत काम की चीज है। ये आपके घरों में जो आप गैस जलाते हैं LPG, उसका बेटा मुख्य जो घटक है वो कौन है, ब्यूटेन। LPG जो आपके घरों में बेटा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसमें मुख्य घटक ब्यूटेन है, जो बेटा नीली कलर की लौ के साथ जलता रहता है, ठीक है ना। तो ये है ब्यूटेन। अब इसको हम पहले इसका लिखना चाह रहे हैं क्या, बेटा इसकी संरचना है ना, सामान्य संरचना। तो देखिए बहुत आसान है। कितने कार्बन है बेटा, चार। तो मैंने बनाया चार कार्बन, सब में एक दूसरे से एकल बंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। सारे कार्बन एक दूसरे से एकल बंध में, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अभी हर एक कार्बन बनाता है भाई साहब चार बंध, तो हमने इस तरह के ये लाइन बना दिए जिससे हर एक के चार बंध पूर्ण हो जाए। और हर एक बंध से क्या जोड़ देना चाहते हैं अपन, H जोड़ देंगे बेटा। तो ये बन जाएगा इसका क्या,
सामान्य संरचना सूत्र। अब इसका हम पूर्ण संघनित सूत्र लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए बेटा कैसे, एक सी है तो मैंने लिखा भाई साहब सी। इस पहले कार्बन में कितने एच हैं बेटा, 1 2 3, तो इसको लिख दिया भाई साहब मैंने CH3। फिर एकल बंध आया, फिर हमने लिखा सी, और इस सी से कितने एच जुड़े हैं, तो 2 एच जुड़े हैं सर, तो इसलिए 2 एच लिख दिए। फिर तीसरा कार्बन आया तो फिर उसको भी लिखे और उससे भी 2 एच जुड़े, इसलिए H2, और लास्ट कार्बन में बेटा 3 एच जुड़े हैं तो H3 लिख दिए। अब सामान्यतः आप देखेंगे पहले और आखिरी कार्बन में हमेशा आपको H3 मिलेंगे, और अगर बेटा सीधी सीधी श्रृंखला है तो बीच वाले सारे कार्बन में आपको 2 एच ही मिलेंगे, क्योंकि 4 बंध पूर्ण होने चाहिए। तो यहां पर 3 एच के द्वारा 4 बंध पूर्ण होंगे, और बीच वाले में बेटा 2 एच से 4 बंध पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर यहां शाखाओं में अगर अलग अलग बंध है तो फिर 2 एच आए या 3 एच आए, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, अब इसका हमें रेखीय निरूपण करना है। तो रेखीय निरूपण बेटा कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान काम है। जितने कार्बन है उतने किनारे बनाते हुए आपको रेखा खींचनी है। 4 कार्बन है बेटा, तो 4 किनारे वाला इस तरह से आप बना दो, या जरूरी नहीं है जो डिजाइन में बना रहा हूं वही आप बनाएं। मैं कह रहा हूं बेटा आप जेड बना दो, उल्टा जेड बना दो, कैसा भी बना दो, बस कार्बन 4 है इसलिए उसके किनारे भी 4 होना चाहिए। देखिए ये पहला किनारा 1 2 3 4, फिर बेटा 1 2 3 4, तो मतलब 4 कार्बन वाला कोई भी डिजाइन बेटा ऐसा आप बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई साहब, फिर एक आखिरी यौगिक देखते हैं एल्केन का अपन, C5H12, नाम है बेटा पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन है, तो इन पांचों कार्बन परमाणुओं को हमने इस तरह से एक दूसरे से जोड़ दिया है, ठीक है। और इसको बेटा 4 बंध पूर्ण करने के लिए हमने इस तरह के बंध यानी कि रेखाएं खींच दी, और हर एक से हमने क्या जोड़ना है, H, तो हर एक से हमने H जोड़ दिया भाई साहब। ये बन गया सामान्य संरचना सूत्र। लेकिन इसका अगर मुझे पूर्ण संघनित सूत्र लिखना है तो अब बेटा आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, क्या लिखेंगे, पहला कार्बन यानी कि मैं लिखूंगा C, इससे H जुड़े हुए हैं कितने, देखो बेटा पहला कार्बन से 1 2 3 H जुड़े हैं, तो CH3, फिर CH2, फिर बेटा CH2 और आखिरी में आएगा क्या, CH3। ये बन गया। अब इसका अपन रेखा निरूपण करना चाह रहे हैं, तो रेखा निरूपण बेटा कोई बड़ी बात नहीं, 5 कार्बन है तो ऐसी डिजाइन बनाओ आप रेखाओं से कि 5 किनारे वहां पर आए, तो हम बना देंगे भाई साहब 5 किनारे वाली ये डिजाइन चल गई। जरूरी नहीं है ऐसी बनाओ, आप बेटा W बना दो तो भी 5 है, या आप चाहो बेटा तो ऐसी बना दो, या आप चाहो तो ऐसे बना दो, है ना, कैसे भी आप बना दो। हर डिजाइन में ये चीज आप देख रहे होगे, 1 2 3 4 5 किनारे हैं जो 5 कार्बन परमाणुओं को प्रदर्शित करते हैं। हर एक किनारा एक कार्बन परमाणु के लिए बनाते हैं बेटा अपन, है ना, और साथ में आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन भी वहां पर है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है ना हमें सी लिखने की जरूरत ना एच। आलसी लोगों के लिए बेटा सबसे अच्छा तरीका यही है, इसीलिए क्योंकि हम भी आलसी हैं, नए जमाने के मॉडर्न लोग, तो इसलिए बेटा ये तरीका जरूर आप सीख लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अब जरूरी नहीं बेटा पेंटेन जो है ऐसी हमेशा सीधे सीधे रहे, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, मतलब 5 कार्बन वाला यौगिक ऐसा भी हो सकता है, एक कार्बन हमने इधर लिया, फिर 2, फिर 3 4, और एक कार्बन को बेटा हमने मान लिया शाखा में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ये दोनों यौगिक एक ही होंगे, ये मैं बताता हूं। पहले हम सबके बेटा 4 4 बंध बना देंगे, सबके 4 4 बंध बना देंगे इस तरीके से, और हर एक बंध से बच्चों हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन यानी कि H। हर एक बंध से बेटा हम H जोड़ देंगे, हर एक एकल बंध से क्या जोड़ देंगे बेटा अपन, H जोड़ देंगे।
और इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसका संगणित सूत्र अगर आपको लिखना है तो देखिए C और H कितने बेटा 3, तो हम लिखेंगे CH3, फिर एकल बंध, फिर बेटा C और H है यहां पर 2, तो CH2, फिर एकल बंध। अब देखिए यहां पर C और एक ही H जुड़ा है भाई साहब, इससे एक ही H जुड़ा है, तो इसको क्या लिखा मैंने CH, फिर नीचे एक बंध बनाया मैंने और C है, और आपस में उसके साथ कितने 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH3, और बेटा आखिरी में आ गया क्या CH3। इस तरह का ये यौगिक है। अब इसको रेखा में कैसे निरूपित करें, तो कुछ नहीं, सीधी सीधी रेखा वाले 4 कार्बन परमाणु चाहिए, सीधे सीधे 4 चाहिए बेटा। तो आप क्या करो, सीधे सीधे 4 बनाओ, 4 बनाते हैं अपन सीधे सीधे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और यहां से दूसरे नंबर में एक और कार्बन है, तो दूसरे नंबर में एक और कार्बन को ये लाइन दिखाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखें, किनारे गिने, तो 1 2 3 4, और ये बेटा हो गया क्या 5। तो इस तरह से एक यौगिक को हम दिखा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है भाई साहब कि 5 कार्बन ऐसे ही हो, एक और तरीका संभव है। सी और सी में बेटा इस तरह से एकल बंध से मान लो 3 कार्बन जुड़े और 2 कार्बन यहां पर ऊपर और नीचे भी जुड़ जाए, तो भी तो 5 हुए। अब क्या करें, कुछ नहीं बेटा, जैसा करते आ रहा है वैसा करो। हर एक के 4 बंध बनना चाहिए, तो आपने ऐसी रेखाएं खींच दिए, यानी कि बंध बना दिए 4 4, और हर एक बंध से क्या जोड़ दिए बच्चों, हमने H जोड़ना शुरू किया, तो ये बन गया इसका सामान्य संरचना, ठीक है। अब देखो जैसा मैं बोल रहा हूं, ये इतना बड़ा हर बार नहीं बना मिलेगा, ये तो बेटा बस सिखा रहा हूं मैं आपको, बाकी आपको मिलेगा क्या मैं वो दिखा रहा हूं। देखिए पहला कार्बन है और आसपास 3 हाइड्रोजन है, तो पहला कार्बन और आसपास 3 हाइड्रोजन यानी CH3, फिर बॉन्ड है बेटा, बंध बना हुआ है, फिर बीच में C। इस C से देखो बेटा चारों तरफ कार्बन जुड़े हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ऊपर एक कार्बन जुड़ा है, नीचे एक कार्बन जुड़ा है, आजू और बाजू में भी एक एक कार्बन जुड़े हैं। अब इस ऊपर वाले कार्बन में 3 H है, इसमें भी 3 H है, और इसमें भी बेटा 3 H है, तो इस तरह से ये होगा। अब ये तो बढ़िया है, इसी को हमने इस तरीके से लिखा। अब इसको मैं रेखाओं से दिखाना चाहूं, क्या दिखा सकता हूं बेटा, कितने 1 2 3 कार्बन सीधे सीधे हैं, तो 3 किनारे वाली डिजाइन हम बनाएंगे सीधी सीधी। और बेटा क्या है, बीच वाले कार्बन में ऊपर और नीचे है, तो बीच वाले कार्बन में ऊपर वाला कार्बन ये हो गया और नीचे वाला कार्बन बेटा ये हो गया। इस तरह से ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सब एक ही है। एक ही यौगिक को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, जो आपको बेटा अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से सवालों में कंफ्यूज करने के काम आते हैं। लेकिन आई होप बेटा अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब मैं थोड़ी बहुत बातें और करता हूं। मान लीजिए जरूरी नहीं बेटा एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन भी तो हो सकते हैं, एक एक उनके भी उदाहरण देख लें। बाकी बेटा इतने में तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, C4H8, 4 कार्बन है बेटा, तो ब्यूट। और देखिए कार्बन को डबल करने में H मिल गए, कार्बन को 2 गुना किया तो H मिल गए, मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन है मतलब बेटा इसमें क्या लगाएंगे, ईन, मतलब नाम होगा ब्यूटीन। अब जो ब्यूटीन है बेटा इसमें कितने 4 H हैं, तो मैंने लिखा भाई साहब 4 H, 1 2 3 4। अब क्योंकि ये ब्यूटीन है यानी कि एल्कीन है, और एल्कीन में बच्चों हम जानते हैं कहीं ना कहीं एक द्विबंध जरूर होगा, होगा बेटा। तो कहीं भी हम एक द्विबंध, तो बेटा हो सकता है मैं द्विबंध यहां बना दूं, ठीक है, एक तरीका ये संभव है। देखिए अब इसमें यहां पर द्विबंध की अलग अलग स्थितियां संभव है, और द्विबंध की इन अलग अलग स्थितियों में हमें यौगिक भी अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं 3 स्थितियां बना रहा हूं द्विबंध की, फिर हम बेटा इस पे बात करेंगे। देखिए ये है, मान लीजिए पहले कार्बन में ही द्विबंध मिल जाए, या दूसरे में मिले, या तीसरे में मिले। ऐसे बेटा पहले कार्बन में भी द्विबंध हो सकता है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो मैं
यहां पर अब क्या करूंगा, H लगाना चाहता हूं। देखो दो बंद इसने ऑलरेडी बना लिया, दो और बना दो, चार हो गए। इसने दो और एक तीन बना लिया, एक और बना दो। इसने दो बनाया है बेटा तो दो बना दो, और इसने एक बनाया है तो तीन बना दो, और हर एक बंद से जोड़ दो आप क्या, H। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरूरी नहीं है सर कि ऐसा हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। C है पहला कार्बन, उसके आसपास बच्चों कितने H हैं, दो, उससे H जो जुड़े हुए हैं दो H है, फिर द्विबंध है उसमें, तो द्विबंध बनाया मैंने, फिर C, तो C और उसमें एक H है, फिर बेटा एकल बंध, फिर CH2 और लास्ट में है क्या, CH3। तो बढ़िया बेटा इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अब इसी को रेखाओं में दिखाना है, तो चार कार्बन सीधे सीधे जुड़े हैं, तो चार किनारे वाली डिजाइन मैंने बना दिया बेटा, चार किनारे वाली डिजाइन। और पहले कार्बन में ही द्विबंध है, तो पहले कार्बन में मैंने द्विबंध ये बना दिया। आती बात समझ में, इस तरीके से हमने बना दिया भैया, बढ़िया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर भी लिया, H लगाना चालू करे बेटा, चार बंद पूरे होने चाहिए, उस हिसाब से हम H लगाते जाएंगे। जैसे देखिए इसमें एक दो तीन बंद पहले से है, एक H हमने लगा दिया। इसमें भी देखिए एक दो तीन बंद पहले से है, एक H हमने लगा दिया। इसमें एक बंद पहले से बेटा, तो तीन H हमने लगा दिए। इस तरीके से ये H हमने लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इसको संगणित रूप में लिखते हैं। पहला कार्बन C, तो हमने लिखा बेटा C, इसमें H कितने जुड़े हैं, तीन, तो इसको लिखा हमने H3। फिर एकल बंध, फिर बेटा C, इसमें एक H है, फिर है द्विबंध, फिर है C, इसमें भी एक H है, फिर है बेटा एकल बंध, और तीन H इससे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये यौगिक लिखा जा सकता है। इसको रेखा में अगर आपको लिखना है बेटा, तो क्या करोगे, एक दो तीन चार, चार किनारे वाली डिजाइन बनाए हमने। एक दो दूसरे नंबर में हमने क्या लगाया बेटा, डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, यानी एक और लाइन एक्स्ट्रा खींच देते। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है द्विबंध को प्रदर्शित करती है। चलिए बेटा फिर इसको और देख ले, तीसरा जो संभव है उसमें क्या होगा, जैसे यहां पर हमने पहले तो बंध बना लिए बेटा, चार चार बंध पूरे करना था अपने को, हमने कर दिए। और इनसे फटाफट अब हम क्या जोड़ दिए, H जोड़ दिए बेटा। और इसके बाद संघनित रूप जब हम इसका लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, C, और पहले कार्बन में है तीन H, फिर क्या है बेटा C, दूसरे कार्बन में है दो H, फिर है C, पहले कार्बन में H और दूसरे कार्बन में बेटा H2। अब इसको रेखा के रूप में लिखें, तो रेखा के रूप में बेटा एक दो तीन चार कार्बन वाली डिजाइन बनाए, और यहां से आखिरी वाले कार्बन में द्विबंध है, तो आखिरी वाले में ऐसी बेटा दो लाइन, मतलब एक और लाइन हमने खींच दी। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब क्या ये तीनों यौगिक अलग अलग है, ये बेटा मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके, जब हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। अगर बेटा कोई भी दो यौगिक हमने लिखे और उनका IUPAC नाम एक सा आया, मतलब समझ जाओ कि वो एक ही यौगिक है, वो अलग अलग यौगिक नहीं है। लेकिन अगर हमने दो यौगिकों को लिखा और उनका IUPAC नाम अलग अलग आया, तो हम समझ जाएंगे कि वो अलग अलग यौगिक है। फिर से सुने बेटा, अगर नाम एक जैसा है मतलब कि वो एक ही है, और नाम अलग अलग है मतलब कि वो दो अलग अलग यौगिक है। तो हो सकता है ये तीनों अलग अलग हो, या हो सकता है बेटा कोई दो अलग हो और कोई दो एक से हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो बेटा मैं जब नामकरण वगैरह बताऊंगा वहां पर मैं आपको ये दोबारा से बताऊंगा। चलिए अब एक और हम आखिरी देख लेते हैं। देखिए ये बेसिक बातें हैं जो जनरली बच्चों को नहीं बनती हैं, फिर भी कई बार मैंने देखा हूं कि बच्चे इन बातों में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको देना है बेटा। अभी क्या आपके पास एक एल्काइन है मान लो, है ना, चार कार्बन वाले ही ले लेते हैं बन, तो C4H कितना है बेटा, कितना होगा, दुगने से दो कम करो, चार का दुगना आठ, आठ में से दो कम करे बेटा छह, तो नाम इसका क्या बनेगा, चार कार्बन है तो ब्यूट, और बेटा आइन लगेगा इसमें प्रत्यय, तो नाम बनेगा ब्यूटाइन। अब इसे भी हमें लिखना है, तो कितने कार्बन है बच्चों,
4 कार्बन है। तो मैंने क्या किया, 4 कार्बन परमाणुओं को इस तरह से जोड़ा। लेकिन सर ये तो ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन है मतलब इसमें रहेगा ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध। अब ये त्रिबंध भैया अलग अलग जगह लग सकता है, इसलिए इसकी भी अलग अलग संरचनाएं संभव है। हो सकता है आप बेटा ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध पहले कार्बन में ही बनाना चाहते हो सकता है आप दूसरे कार्बन में या बेटा तीसरे कार्बन में बनाते हो। अब बाकी का काम तो आपको पता है। अब हम आवश्यकता अनुसार 4 बंध पूर्ण करने के लिए H लगा देते हैं बेटा। 4 बंध होने चाहिए तभी ये यौगिक स्थायी होगा। अगर 4 बंध नहीं हुए ना तो पूरा कचरा हो जाएगा बेटा। देखो अभी इसमें H क्यों नहीं लगाए सर, ये जो बीच वाला है इसमें H क्यों नहीं लगाया? देख बेटा 3 बंध इधर है, 1 बंध इधर है, मतलब होगा टोटल 4 बंध, और 4 बंध होने के कारण इसमें और कोई बंध बनाने की क्षमता बची ही नहीं है। कार्बन 4 बंध ही बनाता है बेटा, है ना। फिर ऐसे ही सेम टू सेम काम हम करेंगे दूसरे वाले में, और फिर बेटा ऐसा ही काम हम करेंगे तीसरे वाले में। कर देते हैं। चलो पहले सबका हम सामान्य संरचना लिख लेते हैं। इसमें क्या है, एक बंध पहले से बना है, 3 और बनाएगा क्योंकि 4 होने चाहिए। इसके 4 पहले से हैं, इसके 4 पहले से हैं, यहां पर H लगा दो। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें एक बंध है, 3 और बनेंगे। इसमें 2 बंध है, 2 और बनेंगे। इसमें 4 बंध है बेटा और इसमें केवल एक बंध और बनेगा क्योंकि 3 पहले से बना चुका था। अब इसको हम संगणित रूप में लिख रहे हैं। देखिए पहला सी के साथ क्या है बेटा, एक H है, फिर है त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, फिर C और फिर एकल बंध, फिर सी के साथ देखिए बेटा 2 हाइड्रोजन है तो H2, फिर एकल बंध C और इसके साथ है 3 हाइड्रोजन इसलिए H3। इसी तरह से बच्चों इसको लिखेंगे हम, C के साथ 3 H है मतलब कि C H3, फिर एकल बंध C और फिर बेटा ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध, फिर C और फिर आएगा CH3। इसी तरह से बच्चों CH3 CH3 एकल बंध, CH2, फिर बेटा एकल बंध लेकिन फिर आएंगे ट्रिपल बॉन्ड और फिर CH। ये हमने लिख दिया, इनका हो गया निरूपण। अब रेखा के रूप में कैसे लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम बता देंगे बेटा, बड़ा आसान है। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली डिजाइन बना दो बेटा, 4 किनारे वाली डिजाइन बना दो। और पहले कार्बन में त्रिबंध है, इस त्रिबंध को दिखाने के लिए बेटा पहले नंबर में हम 2 बंध और बना देंगे। एक पहले से था, 2 लाइन और बनाए यानी कि 2 बंध हो गए और, तो त्रिबंध हो गए बेटा। ऐसे ही सेम टू सेम काम मैं इसमें भी करूंगा। 4 बंध है तो 4 कार्बन की डिजाइन, और क्योंकि बच्चों बीच वाले में देखिए त्रिबंध यहां पर है, 1 2 दूसरे नंबर में, 1 2 दूसरे नंबर में त्रिबंध हमने बना दिए सर। फिर तीसरे वाले को और देख लो भाई, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की डिजाइन बना दी हमने। आखिरी वाले कार्बन में बेटा क्या है, त्रिबंध है तो यहां पर हमने त्रिबंध बना दिया। इस तरीके से हम यौगिकों को लिखते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये यौगिक लिखे जाएंगे। अब बेटा आपको ये पूरे अध्याय में बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि अभी तो हम नामकरण करेंगे, लेकिन पहले हमने इसको सीखा कि कैसे लिखते हैं। इतना सीखने के बाद बेटा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या बेटा कि आखिर ये एल्किल समूह क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा अपन, एल्किल समूह। तो देखिए एल्किल समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोग IUPAC नामकरण कर लें ऐसा संभव नहीं है। एल्किल समूह को बेटा हम सामान्यतः R से प्रदर्शित करते हैं। अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी R और इस तरह से बंध बेटा, R के साथ बंध बना हुआ है, R लिखा हुआ है कहीं भी, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है बच्चों, एल्किल समूह। और एल्किल समूह होता क्या है, तो आपके पास अगर कोई बेटा एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया
तो बेटा एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो समूह बचेगा वो होगा एल्किल समूह। क्या होगा मेरे बच्चों? एल्किल समूह। अब इसका सामान्य सूत्र कैसे लिखें? आसान है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे लिखता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें। एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 था बेटा। अब आप इसमें से क्या कर रहे हो, एक H हटा देते हो। जैसे ही बेटा एल्केन से एक H हटता है तो ये बचेगा क्या? C तो ज्यों है, N है तो N रहेगा, एक H कम करे बेटा तो H2n प्लस 2 ना होकर के बेटा प्लस 1 आ जाएगा। CnH2n प्लस 2 था तो बेटा एक H हट गया तो प्लस 1 हो गया। लेकिन लोचा है बेटा, लोचा ये है कि H जब हटा ना तो H के हटने पर बाद में यहां पर H की जगह में कोई ना कोई समूह आके जुड़ेगा। मैंने क्या बोला बेटा, एल्केन से जब मैंने एक H हटाया तो कोई ना कोई समूह, कोई ना कोई परमाणु आकर के वहां जरूर जुड़ेगा, तभी यौगिक पूर्ण होगा। अभी ये पूर्ण यौगिक नहीं है, ये पूर्ण यौगिक नहीं है, ये अभी किसी ना किसी से बंध बनाएगा। उस बात को प्रदर्शित करने के लिए बेटा हम ये बंध जरूर दिखाएंगे। देखिए जब मैंने R लिखा तब भी बंध बनाया, जब मैंने इसका सामान्य सूत्र लिखा बेटा तब भी बंध बनाया इसका। तो ये हो गया क्या? इसका सामान्य सूत्र। तो बेटा सामान्य सूत्र है ना, सासू नहीं, सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का तो है CnH2n प्लस 2 और बेटा एल्किल समूह का होगा CnH2n प्लस 1 और साथ में बंध। थोड़ा सा और समझते हैं, चलिए। पहले कार्बन वाला जो एल्केन है बेटा हमारे पास, क्या है वो हमारे पास? पहले कार्बन का जो एल्केन है सूत्र है बच्चों उसका CH4। ठीक है, CH4 नाम बेटा अब तक तो रट जाना चाहिए, ये क्या है? मेथेन। ठीक है, मेथेन में से आपने क्या किया, एक H को हटा दिया। मेथेन से बेटा जैसे ही एक H हटता है, CH4 था तो ये बचेगा CH3। लेकिन क्या ये स्थायी रहेगा? नहीं नहीं बेटा, क्योंकि इसका एक बंध टूटा है तो अब ये एक नया बंध तो बनाएगा किसी से। कोई भी इंसान हो बेटा या कोई भी परमाणु हो, अगर उसका पुराना बंध टूटता है तो पक्की बात है वो कोई ना कोई नया बंध जरूर बनाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त से दोस्ती टूट गई तो पक्की बात है भाई कि वो नया दोस्त ढूंढेगा, है ना। तो एक H यहां से कम हुआ तो एक बंध टूटा, लेकिन ये बंध किसी और से अभी आगे जाके बनेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं एल्किल समूह कभी अकेला नहीं मिलेगा, एल्किल समूह किसी और परमाणु से जाके जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा वो तो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो मेथेन से बेटा एक हाइड्रोजन आपने हटाए तो बन क्या गया बच्चों? ये बन गया मैथिल। ध्यान रखेंगे एक कार्बन वाले एल्किल समूह को हम बेटा क्या कहते हैं? मैथिल। अगर दो कार्बन वाला ले लो C2H6, नाम क्या था इसका? इसका नाम तो था सर एथेन। अब एथेन में से आपने बच्चों एक H हटाए तो क्या मिलेगा? C2H6 था, C तो दो रहेंगे, H बेटा एक चला गया, 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 5 और साथ में ये बंद, ये हो जाएगा बेटा क्या? एथिल। तो मैथिल के बाद अगला क्या है बेटा? एथिल। तो मैथिल एथिल। अब देखो एक और बात सुनो, जो एथेन है मैंने आपको आज सिखाया, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3 बंद CH3। ठीक है, मेथेन को बेटा ऐसा भी लिखा जाता है CH3 बंद CH3। तो एथेन को क्यों ना हम ऐसे लिख लें CH3 बंद CH2। देखिए क्या हुआ, CH3 बंद CH3 था, एक H हट गया CH2 और बंद है। बंद क्या बता रहा है बेटा? ये बंद चीख चीख करके बता रहा है कि ये अभी स्थायी नहीं है, ये किसी और से आगे जाकर के बंद बनाने वाला है। तो ये हो गया एथेन से मिला क्या? एथिल। तो देख बेटा अब तुझे पूरी केमिस्ट्री में एथिल ऐसा मिले संभावना बहुत कम है, ये बेटा इस तरह से ही मिलेगा। तो ध्यान रखना दो कार्बन वाले एल्किल समूह को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? एथिल। अब कभी कभी अच्छी परीक्षाओं में बेटा नीट और जेई की परीक्षाओं में एथिल को पूरा ना लिख करके बस इतना लिख देता है ईटी। ईटी मतलब आपको समझना होता है कि ये एथिल होगा, और इसी तरह से बेटा मैथिल को लिख देता है एमई। एमई मतलब आप समझ जाना ये क्या है? मैथिल। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे अपन। C3H8
C3H8 बेटा नाम तो सुना ही होगा, क्या है ये? प्रोपेन। अब प्रोपेन है, इसमें से हमने क्या किया बच्चों? एक H हटा दिया। अब ये C3H8 ऐसी शक्ल में तो मिलेगा नहीं बेटा। CH3 बंद, CH2 बंद, CH3 ऐसा मिलेगा आपको प्रोपेन। तो प्रोपेन ऐसा होता है सर। तो प्रोपेन में से एक H हटाना है। अब लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है भाई साहब। H जो हम हटाने वाले हैं वो इस कार्बन से भी हटा सकते हैं, देखिए ध्यान से। H मैं इस कार्बन से भी हटा सकता हूं और इस कार्बन से भी हटा सकता हूं। अब आप बोलोगे सर इससे भी तो हटा ही सकते हैं। हटा तो सकते हैं, लेकिन चाहे तुम इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, बात एक ही होगी। क्योंकि आप पहला कार्बन इसको बोल रहे हो तो इससे हटा लो, पहला कार्बन इससे बोल रहे हो तो इससे हटा लो। तो मतलब बेटा इससे या इससे हटाओगे तो एक ही बात है। अंतर तो केवल तब आएगा कि जब आप इन दोनों में से किसी एक से हटाओ, मतलब बेटा इसमें या इसमें से किसी एक से हटाओ और साथ में फिर इससे हटाओ, तो अलग अलग समूह बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। कैसे बेटा देखते हैं। मान लो पहले मैंने इससे H हटाया, H हटा दिया भाई साहब, बचा क्या? CH3 CH2 और ये जो CH3 है ये भी बन गया CH2। ठीक है बेटा, CH3 CH2 CH2 और ये बंद है। ये बंद क्या बता रहा है कि आगे जाके किसी से जुड़ेगा। इसका नाम क्या बनेगा बेटा? प्रोपेन है। तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपिल। क्या बनेगा बच्चों? प्रोपिल। फिर अब देखो ज्यादातर ना आपको वैसे तो मैथिल या एथिल ही मिलेंगे, लेकिन बेटा कभी कभी ऐसे ज्यादा कार्बन वाले भी मिल सकते हैं। अब एक और संभावना है, इसी प्रोपेन से हमने बेटा H हटाए, लेकिन अब जब हमने H हटाए तो हमने इससे नहीं हटाए, हम इससे हटा रहे। तो इससे हटा रहे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। CH3 CH देखो बेटा क्या हुआ। ये था आपका प्रोपेन, H मैंने इससे हटाया मतलब कि इससे एक H निकाल दिया, बीच वाले कार्बन से एक H निकाला, मतलब कि ये वाला कार्बन एक नया बंध बनाएगा। कुल मिला के बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस कार्बन से आपने H निकाला है वही नया बंध बनाएगा। भाई जिसका बंध टूटा है वही नया बंध बनाएगा। कोई भी थोड़ी ऐसे थोड़ी बंध किसी और का टूट रहा है और नया बंध कोई और बनाए, ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना। तो ये होगा। अब इसको आप प्रोपिल नहीं बोलोगे बेटा ऐसे केस में। अब ये ऐसा है, कभी कभी ये ऐसी शक्ल में भी मिल सकता है, बात एक ही होगी बेटा, ऐसी शक्ल में भी मिल सकता है ना। ये CH3 ऊपर हो नीचे हो, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही तो बात है। तो इसको हम फिर लिखते हैं आइसोप्रोपिल। क्या लिखेंगे बेटा? आइसोप्रोपिल। अब इनको लिखने के ना एक और तरीका है हमारे पास, लेकिन वो अभी हम नहीं समझ पाएंगे। आगे चल करके बेटा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा फिर हमें पूरी बात समझ में आती चली जाएगी। ठीक है। अब बेटा आपके पास है C4H10। C4H10 मतलब ब्यूटेन, और ब्यूटेन कैसा होता है? CH3 बॉन्ड CH2 फिर बॉन्ड मतलब बेटा बंध, और इस तरह से ये होता है आपका ब्यूटेन। ठीक है सर। अब ब्यूटेन में से आप क्या कर रहे हो बच्चों? एक H हटा रहे हो, तो फिर यहां पर होगा केमिकल लोचा। क्या लोचा है बेटा? H तुम यहां से हटा लो या यहां से हटाओ या यहां से या यहां से। हालांकि मैं आपको बता दूं H आप पहले वाले से हटाओ चाहे आखिरी वाले से, बात एक ही होगी, है ना। अलग अलग समूह नहीं मिलेंगे। H आप दूसरे वाले से हटाओ या इस दूसरे वाले से, क्योंकि इस तरफ से चलने में ये दूसरा है, उस तरफ से चलने में ये दूसरा है। तो बेटा इन दोनों में से किसी एक से हटाओ, बात एक ही होगी। तो एक एक से हटाते हैं अपन। चलिए देखते हैं कैसे H हटाया जाएगा। देखिए पहले मैंने इससे H हटाया, इससे जब H हटाया बेटा क्या होगा? CH3 CH2 CH2 और आखिरी वाले में जो CH3 है उसको हमने बना दिया CH2 और एक नया बंध जोड़ दिया। तो ये होगा बच्चों क्या? फिर ब्यूटिल। ब्यूटेन से बनेगा क्या? ब्यूटिल। इसको ब्यूटिल बोलो बेटा, या कभी कभी हम एन ब्यूटिल भी लिख सकते हैं। एन क्या बता रहा है? एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधा सीधा ब्यूटिल। सीधा सीधा ब्यूटिल मतलब कि इधर उधर शाखाओं में कोई भी कार्बन ना ही ना मिलेगा। अब दूसरा काम इसी से H हटाने में हम बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। इससे हटाए थे, अब इससे हटा के देखते हैं। मतलब हम क्या लिख रहे हैं बेटा? CH3 CH2
CH2 और फिर CH3। ये था, हमने क्या बोला बेटा, हम H हटा रहे हैं इस बार दूसरे नंबर से, इससे H हटा दिए, ठीक है भाई साहब हटा दो ऐसा। अब ये ऐसा मिल जाए तो बढ़िया बेटा, या कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है CH CH3 CH2 CH3, बात एक ही होगी। देखिए आप घुमा फिरा करके उसी बात को ऐसा मोड़ तोड़ करके लिख लें, ये बन जाएगा, है ना। क्या होगा, CH था, एक तरफ CH थी, एक तरफ CH2 CH थी और एक तरफ बंद। तो इसको बेटा फिर आप ब्यूटिल नहीं लिख सकते या एन ब्यूटिल नहीं लिख सकते आप, इसको आप लिखोगे आइसो ब्यूटिल। क्या लिखोगे बेटा, आइसो आइसो ब्यूटिल। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा आपका आइसो ब्यूटिल। अब ऐसा भी हो सकता है कभी, एक और लास्ट बता रहा हूं बेटा ये मैं, ऐसा भी हो सकता है कि 4 कार्बन वाला जो अपना समूह है वो ऐसे भी तो मिल ही सकता है ना भाई, ऐसे भी तो मिल सकता है। तो 4 कार्बन वाला एल्किल समूह इस तरह से मिलेगा कि उसमें तीनों CH3 है, तो इसको बेटा फिर हम बोलते हैं नियो ब्यूटिल। क्या बोलेंगे बेटा, नियो ब्यूटिल। तो ये होता है आपका एल्किल समूह। अब देखिए, इसको नियोब्यूटिल बोलो, आइसोब्यूटिल बोलो, आइसोप्रोपिल बोलो, एक तो ये है। एक और तरीका है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ सकते बेटा, जैसे जैसे हम IUPAC नामकरण को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे वो आपको समझ में आएगा। अभी एकदम से मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो फिलहाल आप इतनी बातों को ध्यान रखें, अच्छे से बेटा प्रॉपर नोट्स बनाते चले, और फिर आगे हम बढ़ेंगे और IUPAC नामकरण को बेटा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।